बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, पाकिस्तान में फाशिज्म का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार को पांव तले रौंदा जा रहा है और कोई नहीं। पाकिस्तान में कई बरसों से पाकिस्तान में जमहूरियत की जदोजहद, नाम निहाद जदोजहद करने वाली सियासी जमातें, उनके दौर में पाकिस्तान के जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उनको रौंदा जा रहा है। मेरा मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान। ये वो 5-7 लोग हैं या जमातें हैं जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस बात के ख्वाह थे कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार माइनस होना चाहिए। जो मुंतखब हुकूमतें हैं या फिर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करें, लेकिन इमरान खान को निकाल कर अब ये तमाम जो जमातें हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठी हुई हैं। ताज़ा तरीन इकदाम यह किया गया है कि पार्लिमान से तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन असम्बली के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अलल सुबह तहरीक इंसाफ के 43 जो मजीद अराकीन असम्बली थे उनके इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं और यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन इन मेंबरान को डी नोटिफाई कर दे। यह उस वक्त हो रहा है जब कल सारा दिन तहरीक इंसाफ के जो 43 अराकीन असम्बली थे वो कौमी असम्बली, पार्लियामेंट हाउस, मिनिस्टर इनक्लेव और इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाते रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की गई कि अगर स्पीकर हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें डी नोटिफाई ना करे, क्योंकि हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। असम्बली की तरफ से जारी कर दी जो एक जराये से भिजवाई गई खबर है उसमें कहा गया है कि स्पीकर ने इन मेंबरान के इस्तीफे पहले मंजूर कर लिए थे, लिहाजा अब रूल्स के मुताबिक स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। आपके वो रूल्स किधर गए जनाब राजा परवेज अशरफ? वो आपके रूल्स किधर गए? जब कासिम खान सूरी ने पीटीआई के तमाम अराकीन के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म दिया था, आपने आके रूलिंग दे दी थी, वो आपका रूल्स कहां से आ गए? अब आप कहते हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। और वैसे भी जनाब स्पीकर राजा परवेज अशरफ, आपको दरखास्त दे दी गई थी कि हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं। आपका ओहदा एक सियासी ओहदा बन चुका है, ये पार्लियामान के कस्टोडियन का ओहदा नहीं रहा। आप बड़े बुरे तरीके से नाज़रीन ये एक्सपोज हो चुके हैं राजा परवेज अशरफ साहब, और आपने खिलाफ वर्जियां की हैं। पता नहीं आपको कितनी खिलाफ वर्जियां हैं कि अगर आप शीट लिखना चाहें उन खिलाफ वर्जियों की तो वो शीट भर जाए। जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, आप कहते थे कि हैंड रिटन होना चाहिए, गुलाबी अंग्रेजी के साथ आप बात करते थे कि हैंड रिटन रेजिग्नेशन होगा तो फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। जिनके हैंड रिटन रेजिग्नेशन थे वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए। अब आपका वो फार्मूला किधर गया राजा परवेज अशरफ? जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, वो आपका जनाब स्पीकर, वो किधर गया आपका फार्मूला? अब क्या वो टाइप शुदा जो इस्तीफे हैं उनको आपने हैंड रिटन मान लिया? चलें जी, मान लिया, आइन और कानून के मुताबिक आपने कर लिया, तो फिर पहले वाला मौकफ किधर गया? 8-9 महीने आपने इनको क्यों होल्ड किए रखा? मकसद सीधा है कि राजा रियाज को बचाना है, अपोजिशन लीडर का ओहदा अपने पास रखना है, फिक्स मैच करना है, अंपायर अपने लगाने हैं। पंजाब में भी इलेक्शन कमीशन के जरिए आपने अपना अंपायर रखवा लिया मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में। अब वफाक में भी जब जरूरत पड़ेगी तो राजा रियाज जो हैं वो आपको फेवर कर देंगे, जैसे उन्होंने चेयरमैन नैब की तकरीरी के ऊपर की। मतलब सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। मतलब ना आपको कोई बोलने वाला हो, ना आपको कोई टोकने वाला हो, और आप मस्ती के साथ अपनी हुकूमत को टाइम पूरा करने देंगे। आप काम करें, जो आपका दिल करता है करें, स्याह सफेद करें, जो करना है करें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। और आप चाहते ही नहीं है कि कोई कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर कि अपोजिट वॉइस हो, अपोजिशन की वॉइस हो, आवाज हो, और वो आपका मुकाबला करे। और एक और भी आपके जहन में है कि अगर सदर मुमलिकत कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आप एतमाद का वोट हासिल करें,
तो अगर कोई मेंबरान आपको एतमाद का वोट नहीं देता तो तहरीक इंसाफ के पास इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि वो रन ऑफ इलेक्शन में जीत जाए, क्योंकि आपने 123 तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए हैं। 20 मुनर्रिफ अराकीन हैं। पार्लिमानी पार्टी के फैसले के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और वजीर आजम के इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी का इनराब वो नहीं कर सकते। तो 123 और वो 20, 143 ये हो जाते हैं। 2 काफ लीग के मेंबरान मिले हैं। इसके अलावा जी 3-4 और दीगर जमातों के जैसे पीके वो हो गए, 150-52 हो जाते हैं। और अगर हुकूमत के कुछ लोग टूट जाते हैं, जैसे कि पीटीआई दावा कर रही है कि हमारे पास कुछ ऐसे एमएनएज मौजूद हैं जो हुकूमत से अलहदा होना चाहते हैं, तो मतलब आपने एक ऐसी बसात बना दी कि कहीं रन ऑफ इलेक्शन में ही आप हार जाएं और हुकूमत आपके हाथ से जाती जाए और पाकिस्तान में नए इंतखाबात हो जाएं, तो आपकी परेशानी जो है वो समझ में आने वाली है। और लेकिन आपने बड़ा बुरा किया। यहाँ पर मैं सिर्फ राजा परवेज अशरफ साहब को दोष नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं जिम्मेदार करार दूंगा तहरीक इंसाफ को भी। देखिए, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा एक पहलू है सोचने का। तहरीक इंसाफ बिला शक इस्तीफे ना देती, पीटीआई इस्तीफे ना देती, पेशा को असम्बली में ना जाते, इमरान खान असम्बली में ना जाते, इमरान खान अपनी जगह शाह महमूद कुरैशी को, फवाद चौधरी को या फिर किसी ऐसे रहनुमा को पार्लिमानी लीडर या फिर अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर देती, पीटीआई ऐवान में मौजूद रहती और ऐवान में फिर इनको तिगनी का नाच नचाते। ना सिर्फ तिगनी का नाच नचाते, ये अब तक, नाजरीन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, ये अब तक इस्तीफे भी मंजूर, ये अब तक इलेक्शन की तरफ बढ़ भी चुके होते, पीटीआई को संजीदा भी ले चुके होते। और जो पीटीआई की एब्सेंस में जो इनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो पीटीआई का सबसे बड़ा नुकसान जिसे मैं समझता हूं वो हुआ है, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 2 मेंबरान हैं वो इन्होंने फ्री हैंड दे दिया, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मेंबर। और उसके बाद से अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन वाले जो फ्रंट है उससे पीटीआई मुसलसल नाकाम हो रही है और वहां से तहरीक इंसाफ को बहुत बेतहाशा झटके पे झटके भी लग रहे हैं। तो इसमें मैं यकीनन जिम्मेदार पीटीआई भी है। कम से कम आपको असेंबली फ्लोर नहीं छोड़ना चाहिए था। कई कानून साजियां ऐसी की गई हैं जिसका आप क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन वो आपसे क्रेडिट छीना गया और वो सारा क्रेडिट हुकूमत ने आपका ख़त्म कर दिया। अब बहरहाल सूरत हाल नाजरीन ये है कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के 43 इस्तीफ़े एक्सेप्ट होने के बाद कुल 123 मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। इनमें तमाम जो लोग जो ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं, अब पीटीआई के पास कानूनी ऑप्शन ये है कि वो स्पीकर के इस इकदाम के खिलाफ अब हाई कोर्ट जा सकती है पीटीआई, क्योंकि जब हम इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं तो फिर हमारे इस्तीफ़े क्यों एक्सेप्ट किए गए हैं। तो इस इकदाम के खिलाफ पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से या फिर किसी और कोर्ट से रजू कर सकती है। आई होप के अब सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। यह था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।